हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई थी और इसकी परीक्षा केंद्र पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा सेंटर भी थी। तो वहां पे परीक्षा में काफ़ी अव्यवस्था देखने को मिली और परीक्षा शांतिपूर्वक नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का आरोप था कि उनके वहाँ जो सेंटर बनाई गई थी उसमें उन लोगों को बुकलेट और ओएमआर शीट परीक्षा के दौरान यानी निर्धारित समय पे मिली ही नहीं और वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे सके। और कुछ रूम में जबकि कुछ लोग शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ से दूसरे रूम से आकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा को डिस्टर्ब किया और बहुत सारे कैंडिडेट्स के बुकलेट और ओएमआर शीट को फाड़ दिया था। और उसके बाद सभी अभ्यर्थी अपने परीक्षा रूम से बाहर निकल गए और सड़क जाम करने लगे और साथ में नारे लगाने लगे कि परीक्षा के पूर्व ही क्वेश्चन बुकलेट आउट हो गई थी यानी क्वेश्चन पेपर आउट हो गई थी, इसलिए परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो इसको लेकर सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और इस दौरान जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे उनकी हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी। तो इस घटना को लेकर उस समय जब धरना प्रदर्शन की जा रही थी तो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह थे, वो भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने उस समय भी मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा था कि परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने इसके मतलब परीक्षा को डिस्टर्ब कर दिया। तो इसी को लेकर एक पटना डीएम की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी ने आज ये रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट को मैं न्यूज़ 18 जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे देख रहा था शाम को 7 बजे। तो पटना के डीएम जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को सौंप दी है। साथ में एक वीडियो फुटेज भी न्यूज़ 18 पे प्रसारित हो रही थी, जिसमें दिखने को स्पष्ट लग रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट एक बड़े हॉल में एग्ज़ाम दे रहे थे और कुछ स्टूडेंट बाहर से आए, उन्होंने परीक्षा को डिस्टर्ब कर दिया और बहुत सारे स्टूडेंट की ओएमआर शीट और बुकलेट को फाड़ दिया, साथ में अटेंडेंस शीट जो थी उसको भी फाड़ दी। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग दूसरे रूम में बैठे थे तो वहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट बिल्कुल दी ही नहीं गई, हम लोग 2 घंटा ऐसे ही बैठे रह गए। तो उस रूम की भी सीसीटीवी फुटेज जारी की जानी चाहिए। यद्यपि तो मैंने तो जैसा न्यूज़ 18 में देखा सिर्फ एक रूम की ही वीडियो फुटेज दिखाई जा रही है, जबकि बापू परीक्षा केंद्र पे जितने भी मतलब एग्जामिनेशन रूम हैं हर रूम की सीसीटीवी फुटेज जारी की जानी चाहिए और वो मीडिया में आनी चाहिए कि आखिर सही में कुछ उपद्रवी स्टूडेंट ने परीक्षा को डिस्टर्ब किया या जो जिनके अंतर्गत या जो वहाँ के जो सेंटर जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके नेतृत्व में जो परीक्षा संचालित होनी थी वो सही ढंग से नहीं हो पाई। तो यहाँ पे दोनों पक्ष की बात सुननी जरूरी है। तो पटना डीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उन्होंने बीपीएससी को रिपोर्ट जो सौंपी है उस पर कल बैठक होने वाली है, कल यानी सोमवार को बैठक हुई। और जैसा कि अभी मीडिया रिपोर्ट में ये आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग उन स्टूडेंट के खिलाफ जो कि परीक्षा को डिस्टर्ब किए हैं उन लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन लेगी और उन लोग को कुछ साल के लिए या हो सकता है 3 साल 5 साल के लिए परीक्षा से डिबार भी कर दी जाए और उस स्टूडेंट पे एफआईआर भी दर्ज की जाए कि उन्होंने परीक्षा को डिस्टर्ब किया है। तो देखना होगा कि कल की बैठक में क्या निर्णय ली जाती है। लेकिन जब पटना के डीएम ने रिपोर्ट सौंपी है तो साथ में जो स्टूडेंट की वहाँ सेंटर बनाई गई थी उन लोगों की बातों को भी सुननी चाहिए। और जैसे कुछ स्टूडेंट का आरोप लगा रहे हैं वो कि मेरे रूम में क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट बिल्कुल दी ही नहीं गई और हम लोग 2 घंटा ऐसे ही बैठे रहे, तो उस स्टूडेंट की भी बात को और उस स्टूडेंट के रूम के भी वीडियो फुटेज को जारी की जानी चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि वास्तव में उस रूम में सही ढंग से परीक्षा संचालित हो रही थी कि नहीं। क्योंकि पटना के डीएम सर ने मीडिया में जैसा रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा कि 11 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10:55 में बहुत सारे रूम में क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट बांट दी गई थी और कुछ रूम में 10-15 मिनट की लेट हुई थी। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि आप लोग को अगर 15 से 20 मिनट देर से मिलती है क्वेश्चन बुकलेट ओएमआर शीट तो उतनी आप लोग को 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दी जाएगी। तो ये पटना के डीएम का कहना है, ठीक है। लेकिन अब देखना है कि आखिर एक्चुअल में जब स्टूडेंट लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट मिल ही नहीं है तो उन लोग की बातों को भी सुनी जानी चाहिए और वहाँ उस रूम की भी वीडियो फुटेज मीडिया के सामने लानी चाहिए कि सही में वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि कई बार जो है जांच कमेटी बनती है तो उसमें जो है कि लिपापोती कर दी जाती है, लेकिन ऐसे अन्याय ना हो। और एक चीज़ और वीडियो फुटेज देखने को मिली कि बहुत सारे स्टूडेंट उस रूम में शांतिपूर्वक एग्जाम दे रहे थे और दूसरे रूम से आकर स्टूडेंट लोग परीक्षा को डिस्टर्ब किए। तो आखिर
वहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी कि जो स्टूडेंट शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दे रहे थे उन लोग की परीक्षा डिस्टर्ब हो गई। अब सपोज कीजिए कि जो उपद्रवी स्टूडेंट, मान लीजिए कि 15, 20, 50 स्टूडेंट थे, तो उसके चलते हज़ारों स्टूडेंट को तो सज़ा नहीं दी जा सकती है। उस स्टूडेंट के साथ क्या होगा जो कि शांतिपूर्वक रूम में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे थे। अगर परीक्षा अगर नहीं ली जाती है दोबारा अगर उन लोग को, तो उन लोग के स्टूडेंट के साथ तो अन्याय होगी जो स्टूडेंट शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दे रहे थे। सपोजिए कि वहाँ पे 12,000 स्टूडेंट की सेंटर बनाई गई थी और 7,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो 7,000 में अगर 100 स्टूडेंट भी अगर मान लीजिए उपद्रवी थे जो कि परीक्षा को डिस्टर्ब करना चाहते थे, तो बाकी तो 6900 स्टूडेंट तो जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनके साथ तो इंसाफ होनी चाहिए। उन लोगों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई कि वो लोग शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दे पाते? अगर 50-100 लोग उपद्रवी थे तो उन लोगों को वहाँ पे ऐसी प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थे कि उन लोग पे कठोर कार्रवाई की जाती और जो स्टूडेंट शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दे रहे थे उन लोगों की शांतिपूर्वक परीक्षा संचालित होती। और अगर आयोग अगर उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती है तो जो लगभग 6,500 7,000 जो जेन्युइन स्टूडेंट थे उन लोगों के साथ तो एकदम अन्याय हो जाएगी। तो इसके बारे में आयोग को जरूर सोचनी चाहिए। कल की अगर मीटिंग होती है, ठीक है, जो अगर उपद्रवी स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है या जो माहौल को ख़राब किए हैं उन लोगों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षा शांतिपूर्वक दे रहे थे, अगर उनके साथ न्याय नहीं होती है तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? तो बिहार लोकसेवा आयोग अगर कल की मीटिंग में कोई डिसीजन ले तो उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचे जो कि 6,500 लगभग 6,700 स्टूडेंट जो शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दे रहे थे उन लोग के साथ अन्याय बिल्कुल ना हो। ठीक है, इस बात को जरूर से ध्यान रखनी चाहिए। और आखिर ये अफवाह फैली कैसे? थोड़ा से वहाँ पे मिसमैनेजमेंट थी वहाँ की प्रशासन के द्वारा भी हुई कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि हंगामा तब शुरू हुई कि जो बुकलेट की जो पैकेट थी वो दूसरे जगह से लाई गई तो उसमें बुकलेट फटी हुई थी। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप जहाँ पे बुकलेट फाड़ रहे थे तो वहाँ पे क्या कुछ स्टूडेंट को हर रूम के एक स्टूडेंट को बुला लेनी चाहिए थे, या ऐसे मतलब जो है कि नहीं करनी चाहिए थी कि दूसरे रूम से या जो मेन जो ऑफिस है वहाँ से बुकलेट मतलब पैकेट फाड़ कर आप लाके स्टूडेंट को रूम में बांटते। ऐसी गलती हुई है। अगर इस टाइप की गलती हुई है तो लापरवाही है। स्टूडेंट के सामने ही जो बुकलेट की जो पैकेट थी वो सील को तोड़नी चाहिए थे जिससे कि स्टूडेंट के बीच में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन या असमंजस की स्थिति नहीं होती। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन जब अगर बिहार लोकसभा आयोग कल की बैठक में कोई भी निर्णय लेती है तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर से ध्यान रखें कि जो 6,500-7,000 जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनके साथ बिल्कुल अन्याय ना हो। उन लोगों के हित को जरूर से ध्यान में रखा जाए। अगर कुछ स्टूडेंट परीक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं तो उन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को कल की मीटिंग की इंतजार करनी होगी और देखना होगा कि बिहार लोकसेवा आयोग कल की बैठक में क्या निर्णय लेती है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, धन्यवाद।